जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है संतुष्टि। एक गांव की पूरी कॉलोनी की गलियों में सड़क पर खूबसूरत टाइल्स बिछाने का काम चल रहा था। आज राजू की गली का नंबर आ गया था। बाहर मजदूरों की आवाजाही से ही राजू समझ चुका था। वह नहाकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो चुका था। बाहर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी सुधा से कहा, सुधा, ये बाहर जो मजदूर टाइल्स बिछाने का काम कर रहे हैं, उन्हें दिन में ठंडा पानी दे देना। बाहर गर्मी के साथ साथ धूप भी तेज हो रही है, ऐसे में ठंडा पानी बहुत राहत देता है। सुधा ने मुंह बनाकर जवाब दिया, हाँ, यही काम रह गया मुझे। पता नहीं कैसे रसोई घर में खड़ी होती हूँ, इस गर्मी में पसीने से भीग जाती हूँ, और तुम्हें शुक्र है पिछले साल एसी लगवा लिया था, वरना इस गर्मी में तो भगवान ही मालिक है। वह रसोई घर में सामान समेटते हुए बुदबुदाई। जब वह राजू को लंच बॉक्स देने लगी तो राजू ने फिर से कहा, यार, फ्रिज है और हम ठंडा पानी पीने वाले केवल 3 लोग हैं। मैं अब शाम तक ही लौटूंगा और आराध्या दोपहर तक स्कूल से आ जाएगी, इसलिए इनको ठंडा पानी दे देना। इतनी गर्मी में जरा सी ठंडक भी सुकून दे देती है। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस झूठी हंसी हंसते हुए कहा, आपको देर हो रही है। राजू के फैक्ट्री जाने के चंद मिनटों बाद ही वह अपने कमरे को बंद करके एसी चलाकर लेट गई। आह, कितना आनंद आता है ऐसे एसी में है, वह सोच रही थी। अभी बमुश्किल 10 मिनट ही बीते थे कि लाइट चली गई और एसी बंद हो गया। उफ, कितना मजा आ रहा था। उसने इन्वर्टर में पंखा चलाया, मगर एसी जैसी ठंडक कहाँ मिलती। 10 मिनट बाद ही उसने गुस्से में बिजली दफ्तर फोन किया। वहाँ से पता चला कि ब्रेकडाउन चल रहा है और लगभग 3 से 4 घंटे लाइट बंद रहेगी। वह बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए तो उसकी नजर गली में काम कर रहे मजदूरों पर गई। लगभग सभी पसीने से लथपथ थे, मगर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। हंसते मुस्कुराते हुए वे टाइल्स बिछाने में लगे थे। भगवान ने इन्हें क्या शक्ति दी है, मैं जैसे तैसे से बाहर निकल जाऊं तो लू लग जाती है। यही सोचकर सुधा वापस अंदर आ गई और फिर से बिस्तर पर लेट गई। मगर आज उसे एसी के बिना बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। कभी कभी तो आराध्या स्कूल वैन से वापस आकर बेल बजाती तो उसकी नींद खुलती। घड़ी में लगभग 12:30 बज चुके थे। पंखे में भी उसे पसीना आ रहा था। वह फिर उठकर बाहर गई। दरवाजे पर खड़ी होते ही उसे अपना चेहरा लू से जलता हुआ महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि कुछ मजदूर गोल घेरा बनाकर अपना अपना खाने का डिब्बा खोल रहे थे। वे कागज में लिपटी सूखी रोटी, प्याज और नमक मिर्च निकाल कर खा रहे थे। पीने के लिए पास के नल से गर्म पानी बोतल में भरकर रखा हुआ था। सुधा को एकदम झटका सा लगा। वह और उसकी बेटी आराध्या कितने नखरे करती है जब उनकी मनपसंद सब्जी ना बनी हो। कई बार तो थोड़ा बेस्वाद होने पर या एक दिन पहले की बनी सब्जी होने पर वह सब्जी बाहर फेंक देती है। और ये मजदूर केवल प्याज, मिर्च, नमक के साथ और बिना ठंडे पानी के भी खुश हैं। सुधा बाहर आकर बोली, रुको भैया, मैं आप लोगों के लिए सब्जी लाती हूँ, कहकर फ्रिज में सुबह बनाई सब्जी लाकर उन्हें दे दी। फिर उसे अपने पति राजू की कही हुई सुबह वाली बात याद आई। सुधा, ये जो मजदूर बाहर टाइल्स बिछाने का काम कर रहे हैं, इन्हें फ्रिज का ठंडा पानी दे देना। वह तुरंत अंदर गई और फ्रिज से ठंडे पानी की 2 बड़ी बोतलें लाकर मजदूरों को देते हुए बोली, लो ठंडा पानी पियो। ठंडा पानी देखकर मजदूरों के चेहरे खिल गए। खाना खाने के बाद जब वे ठंडा पानी पी रहे थे तो उनके चेहरे पर बड़ी संतुष्टि झलक रही थी। तभी लाइट आने का हूटर बजा और सुधा अंदर कमरे में आ गई। लेकिन अंदर आकर उसने एसी चालू नहीं किया, बल्कि पंखा ही चलाया और स्वयं भी फ्रिज से 1 गिलास पानी निकाल कर पिया। पानी पीकर उसे ठंडक तो रोज महसूस होती थी, मगर जो संतुष्टि आज महसूस हो रही थी वह पहले कभी नहीं हुई थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।